आज की वीडियो खास है, बहुत खास, क्योंकि आज हम बात करेंगे 2026 के 6 हाईएस्ट रेटेड नए पाकिस्तानी ड्रामों की। अब सोचिए, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में इतने ड्रामे आते हैं हर साल, इतनी कहानियां, इतने कैरेक्टर्स, लेकिन कुछ ड्रामे होते हैं जो क्राउड में से अलग नजर आते हैं, जो सिर्फ टाइम पास नहीं करते बल्कि आपके दिल में कुछ छोड़ जाते हैं। ये वो 6 ड्रामे हैं। कुछ अभी भी ऑन एयर हैं, कुछ रिसेंटली खत्म हुए हैं, लेकिन सब के सब इस वक्त ऑडियंस की जबान पर हैं, ट्रेंडिंग में हैं और डिस्कशंस में हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस सीधी आप तक पहुंचती रहें। और चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए नंबर 6 से। 6 नंबर पर है ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी, जो 12 जनवरी 2026 को ग्रीन एंटरटेनमेंट पर नजर आया। पहले तो ये नाम ही सुनो, गुलाम बादशाह सुंदरी। 3 अलग अल्फाज, 3 अलग दुनियाएं, लेकिन एक ही कहानी में बंधे हुए। ये ड्रामा सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये पावर, आइडेंटिटी और सोशल स्टेटस की एक बहुत कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड कहानी है। एक तरफ है बादशाह, एक प्रिविलेज्ड, इमोशनली वॉलेटाइल मर्द जो अपनी ख्वाहिशों का गुलाम है, जो चाहता है उसे मिलना चाहिए, ये उसकी सोच है, ये उसका अंदाज है, ये उसकी दुनिया है। दूसरी तरफ है गुलाम, वो इंसान जो चाहे कितनी भी मुश्किल आए, अपनी इज्जत और सब्र कभी नहीं छोड़ता। दोनों का रिश्ता टेंशन से भरा हुआ है। और बीच में है सुंदरी, जिसके लिए ये दोनों लड़ने को तैयार हैं। इमरान अशरफ में एक बार फिर एक ऐसा किरदार निभाया है जो स्क्रीन पर आते ही सबका ध्यान खींच लेता है। उनकी रेंज हर बार प्रूव करती है कि वो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में से हैं। 5 नंबर पर है ड्रामा सीरियल मुअम्मा, जो 24 दिसंबर 2025 को हम टीवी पर नजर आया और 2026 में भी छाया हुआ है। मुअम्मा, ये नाम ही एक सवाल है, और इस ड्रामे ने सच में राज वाली फीलिंग पूरी तरह डिलीवर की है, एपिसोड दर एपिसोड, सीन दर सीन। सबा कमर ने जहां आरा का किरदार निभाया है, एक ऐसी औरत जो एक बड़ी खामोश पुरानी हवेली में रहती है और अपने किराएदारों की जिंदगियां ऑब्जर्व करती है। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन इतना सिंपल नहीं जितना लगता है। इस ऑब्जर्वेशन में कुछ छुपता है, कुछ ऐसा जो धीरे धीरे सरफेस पर आना शुरू होता है। हर किराएदार अपने साथ कोई ना कोई राज लेके आता है, अपने साथ कोई ना कोई बोझ लेके आता है, और जहां आरा सब देख रही है, सब समझ रही है, या शायद वो खुद भी इस सब का हिस्सा है। उस्मान मुख्तार का एंट्री पूरी स्टोरी का बैलेंस बदल देता है। एक ऐसा कैरेक्टर जिसके इरादे आप एपिसोड के आखिर तक समझ नहीं पाते। 4 नंबर पर है ड्रामा सीरियल कफील, जो 15 दिसंबर 2025 को ARY डिजिटल पर प्रीमियर हुआ और इस वक्त भी ऑन एयर है और कंटिन्यूअसली ट्रेंडिंग है। ये ड्रामा 90s के दौर में सेट है, लेकिन इसका दर्द आज के जमाने में भी बिल्कुल फ्रेश और रियल लगता है, क्योंकि ये दर्द टाइमलेस है। ज़ेबा एक ऐसी औरत है जिसका निकाह एक ऐसी शख्सियत से होता है जो बाहर से नॉर्मल, कंफर्टेबल नजर आता है, लेकिन अंदर से पूरा खोखा है, जो काम नहीं करता, जिम्मेदारी नहीं उठाता, अपनी मर्जी और अपनी ईगो के लिए सब कुछ चाहता है, लेकिन देने को तैयार कुछ नहीं। और ज़ेबा, जो न टूटती है न झुकती है, उस घर में रहकर भी अपनी इज्जत और अपनी आइडेंटिटी बचाने की कोशिश करती रहती है। सनम सईद ने ज़ेबा का किरदार इस कदर ऑथेंटिकली निभाया है कि आप स्क्रीन देखते देखते अपनी आंखें नहीं रोक पाते। उनकी आंखों में जो दर्द है, जो डिटर्मिनेशन है, वो एक्टिंग नहीं लगती, वो रियल लगती है। इमाद इरफानी ने कफील के किरदार में वो टेंशन और कॉम्प्लेक्सिटी दी है जो आपको कभी कभी उससे फील करने पर भी मजबूर करती है, और फिर आप खुद पर ही हैरान होते हैं। उमेरा अहमद का लिखा हुआ ये ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये एक वार्निंग भी है, एक सोच का दरवाजा खोलने की कोशिश भी है, और एक आईना भी जो माशरे को दिखाता है कि कुछ चीजें बदली नहीं है। इस ड्रामे को देखना एक इमोशनल वर्कआउट है, थका देता है, लेकिन सोचने पर जरूर मजबूर करता है। 3 नंबर पर है ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू, जो 7 नवंबर 2025 को ARY डिजिटल पर आया और 2026 में भी अपनी पॉपुलैरिटी और व्यूअरशिप कंटिन्यूअसली बढ़ाता जा रहा है। ये ड्रामा बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर की पहली ऑन स्क्रीन पेयरिंग है, और ये पेयरिंग अनाउंसमेंट के वक्त से ही इतनी हाइप में थी कि लोग पूछ रहे थे कि ये दोनों स्क्रीन शेयर करेंगे तो क्या होगा, और जवाब मिला बिल्कुल वही जो एक्सपेक्ट था और उससे भी ज्यादा। कामयार एक ऐसा मर्द है जो अपनी जिंदगी अपने तौर पर जीता था,
चार्मिंग था, मैग्नेटिक था, लेकिन अपनी गलतियों और उनके कॉन्सिक्वेंसेस से हमेशा बेमुखेद। आयरा बिल्कुल उसके उलट, प्रिंसिपल्ड, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और पास्ट के तकलीफदेह जख्मों के बावजूद मोहब्बत में यकीन रखने वाली। दोनों जब मिलते हैं तो स्क्रीन पर एक ऐसी केमिस्ट्री बनती है जो जेन्युइनली फील होती है, फोर्स्ड नहीं, स्टेज्ड नहीं, रियल लगती है। बिलाल अब्बास का वो मोमेंट जब कामयार की जिंदगी में पहली बार कोई उसे सीरियसली लेती है, वो एक्सप्रेशन, वो साइलेंस, ये वो मोमेंट है जो आपको इस ड्रामा से अटैच कर लेता है। और हानिया आमिर, जो ऑलरेडी ऑडियंस की फेवरेट है, उन्होंने आयरा में एक ऐसी डेप्थ लाई है जो उन्हें सिर्फ एक प्रिटी फेस से कहीं ज्यादा साबित करती है। ये ड्रामा सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं, ये दूसरा मौका मांगने की कहानी है, देने की कहानी है, और ये समझने की कहानी है कि चेंज पॉसिबल है अगर नीयत सच्ची हो। बिलाल अब्बास और हानिया आमिर की ये जोड़ी एक बार दिल में उतर गई तो कभी नहीं भूलती। 2 नंबर पर है ड्रामा सीरियल सानवल यार पिया, जो 15 सितंबर 2025 को जियो टीवी पर आया और 2026 में सिर्फ 33 एपिसोड्स में 1 बिलियन व्यूज क्लब ज्वाइन करके हिस्ट्री बना दी। रुको, 1 बिलियन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो सर्टिफिकेट है जो कोई अवार्ड शो, कोई ट्रॉफी, कोई टाइटल नहीं दे सकता। ये ऑडियंस ने दिया, डायरेक्टली, विलिंगली, बार बार देख के। और ये होता नहीं जब तक ड्रामा में कुछ जेन्युइनली अलग ना हो। इस ड्रामा में 2 अलग दुनियाओं के मर्द हैं, सानवल और अलियार, और दोनों को पिया की जरूरत है, लेकिन दोनों की रीजंस, दोनों के तरीके, दोनों की दुनियाएं बिल्कुल अलग हैं। सानवल एक ऐसा मर्द है जो गैंगस्टर वाली जिंदगी से निकलकर एक नया इंसान बनना चाहता है, और मोहब्बत उस रास्ते का पहला कदम है। अहमद अली अकबर ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को इस कदर ब्यूटीफुली निभाया है कि आप समझ नहीं पाते कि आप सानवल से डरते हैं या उसे चाहते हैं, और यही इस कैरेक्टर की सबसे बड़ी ताकत है। पिया का किरदार वो एक्सिस है जिसके गिर्द पूरी कहानी घूमती है, इनोसेंट, कंफ्यूज्ड, लेकिन स्ट्रॉन्ग। ड्रामा का एंडिंग कंट्रोवर्शियल जरूर रहा, सोशल मीडिया पर डिस्कशंस आज भी होती हैं, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जिस ड्रामा के एंडिंग पर इतनी बात हो, वो ड्रामा क्लियरली कुछ अलग कर गया। सानवल यार पिया ने 2025 और 2026 दोनों का सीन सेट कर दिया, और 1 बिलियन व्यूज ने ये बात स्टोन पर लिख दी। और पहले नंबर पर 2026 का सबसे ताज़ा, सबसे चर्चा में रहने वाला, सबसे दिल को वार्मथ देने वाला ड्रामा है देख जरा प्यार से, जो 19 फरवरी 2026 को बिल्कुल 1 रमजान पर हम टीवी पर प्रीमियर हुआ। अब सोचिए, रमजान का पहला दिन, हम टीवी और यमुना जैदी और हमजा सुहेल की पहली ऑन स्क्रीन पेयरिंग, ये कॉम्बिनेशन लिटरली एक गिफ्ट था ऑडियंस के लिए, और इस गिफ्ट ने डिलीवर किया पूरी तरह से, दिल से, बिना किसी ओवर द टॉप ड्रामा के। रुमेला और जुरेज दोनों की कहानी किसी ग्रैंड प्लान के जरिए शुरू नहीं होती, किसी बड़े ड्रामेटिक ट्विस्ट के जरिए नहीं, बल्कि छोटी छोटी गलतफहमियों, एक फैमिली की प्लानिंग और एक अनप्लान्ड रोड ट्रिप के जरिए उनकी जिंदगियां आपस में आती है। और इस सिंप्लिसिटी में एक ऐसी खूबसूरती है जो आपको अंदर तक वार्म फील कराती है। यमुना जैदी, जो पाकिस्तानी ड्रामा की सबसे रिलायबल और पावरफुल एक्ट्रेसेस में से हैं, उन्होंने रुमेला में एक ऐसी फ्रेशनेस लाई है जो जेन्युइनली फील होती है। और हमजा सुहेल, जो नए हैं लेकिन स्क्रीन पर बिल्कुल सेटल्ड नजर आते हैं, ने जुरेज को इतना रिलेटेबल बना दिया है कि आप उसे अपने किसी करीबी इंसान की तरह फील करने लगते हैं। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने ऑडियंस को कंफर्म कर दिया कि राइट पेयरिंग सब कुछ बदल देती है, स्क्रिप्ट हो या सीन। साइमा अकरम चौधरी का लिखा हुआ स्क्रिप्ट रमजान की सबसे परफेक्ट फैमिली वॉच बन गई है, जो घर में सबके साथ बैठ के देखने का दिल करता है। और बुशरा अंसारी जैसे लेजेंड्स का इस ड्रामा में होना सिर्फ चेरी ऑन टॉप है। फैंस का कहना है कि देख जरा प्यार से इस रमजान की सबसे स्वीट सरप्राइज है, और ऑनेस्टली ड्रामोलॉजी भी यही कहती है। तो ये थे 2026 के 6 हाईएस्ट रेटेड पाकिस्तानी ड्रामे, हर एक अपनी जगह यूनिक, अपनी जगह स्पेशल, अपनी जगह ऑडियंस के दिल में सेटल्ड। गुलाम बादशाह सुंदरी की कॉम्प्लेक्सिटी हो या मुअम्मा का मिस्ट्री, कफील का दर्द हो या मेरी जिंदगी है तू की केमिस्ट्री, सानवल यार पिया की हिस्ट्री हो या देख जरा प्यार से की वार्मथ, 2026 पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए एक जबरदस्त साल साबित हो रहा है। आपको इन 6 में से कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट में जरूर बताएं, हम जेन्युइनली जानना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ड्रामोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई वीडियो सीधी आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।